ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डिक्लेरेशंस, क्यों, इफ दे आर करेक्ट, एंड व्हाई नॉट, इफ दे आर नॉट करेक्ट व्हाई। मतलब इन चारों में से कौन सा सिंटैक्स लिखना सही है, कौन सा तरीका लिखना सही है, कौन सा सिंटैक्स हमारा, कौन सी डिक्लेरेशन हमारी करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है और कैसे करेक्ट है, और अगर करेक्ट नहीं है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। और फिर एक डेफिनेशन हमें बतानी है, पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल्स क्या होता है जावा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, मे बी हमने नाम पहली बार सुना हो। और दूसरा, इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल बताना है और फिर उसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताने हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे ये चार सिंटेक्स पर। बेसिकली एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, हो क्या रहा है, एक पेरेंट क्लास है, इसको येलो में लिखते हैं। एक हमारे पास है पेरेंट क्लास, एक हमारे पास चाइल्ड क्लास। और पेरेंट क्लास इज बीइंग एक्सटेंडेड बाय चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास। यानी पेरेंट सुपर क्लास है और चाइल्ड सब क्लास है। नाम इसके अलग अलग हो सकते हैं, अभी मैंने पेरेंट और चाइल्ड के फॉर्म में समझाने की ट्राई करी है। तो अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट, मतलब पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाते हो और पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी पेरेंट है, राइट हैंड साइड में भी पेरेंट है, तो ये चीज क्या है, ये चीज है वैलिड। ये चीज क्या है, ये चीज है वैलिड, इट इज वैलिड सिंटैक्स। क्यों वैलिड है देखेंगे। दूसरा सिंटैक्स क्या है, दूसरा सिंटैक्स है, अगर चाइल्ड का ही रेफरेंस हो, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट हो, चाइल्ड का ही रेफरेंस, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या है, ये भी वैलिड है। दोनों साइड चाइल्ड चाइल्ड हो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, मतलब रेफरेंस भी चाइल्ड का ही हो और ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड का ही हो, तो वैलिड है। ऑब्जेक्ट क्यों चाइल्ड का बोल रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर चाइल्ड का कॉल्ड हुआ है। राइट हैंड साइड पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है। तो पॉइंटर अगर चाइल्ड का हो और एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो हीप में बन रहा हो, हीप भी चाइल्ड की हो, स्टैक भी चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल हो, तो वैलिड है। तीसरा सिंटेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट का रेफरेंस हो और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हो, मतलब पेरेंट OBJ3 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, तो ये सिंटैक्स भी क्या है, ये सिंटैक्स भी वैलिड है। इंपॉर्टेंट बात, इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इसी चीज के लिए हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी है, स्पेशली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी है, और आगे जाके एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कि पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं, पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि जिस चीज का ऑब्जेक्ट बने उसी चीज का ही रेफरेंस बने, उसी चीज का पॉइंटर बने। पॉइंटर किसी और चीज का और ऑब्जेक्ट किसी और चीज का बन सकता है, लेकिन जो पॉइंटर बनना चाहिए वो पेरेंट का बनना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए वो चाइल्ड का बनना चाहिए। चौथी चीज क्या है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट और पेरेंट का सॉरी, चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल और पेरेंट का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल, पेरेंट का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड लेफ्ट हैंड साइड पर, पेरेंट राइट हैंड साइड पर, ये सिंटैक्स क्या है, ये सिंटैक्स इनवैलिड है। तो पहली बात तो, क्यों इनवैलिड है उसको अभी नहीं देख रहे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि क्या क्या वैलिड है, क्या क्या इनवैलिड है। सबसे पहली बात, पेरेंट का ही रेफरेंस, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट वैलिड, पेरेंट चाइल्ड का ही रेफरेंस, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट वैलिड, पेरेंट का रेफरेंस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, पेरेंट का स्टैक में रेफरेंस वेरिएबल, चाइल्ड का हीप में ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, वैलिड सिंटैक्स है। लेफ्ट हैंड साइड पर पेरेंट, राइट हैंड साइड पर चाइल्ड, वैलिड है। लेकिन चाइल्ड का रेफरेंस और पेरेंट का ऑब्जेक्ट वैलिड नहीं है, सिर्फ इसमें से एक सिंटैक्स वैलिड नहीं है, जो कि क्या है, लास्ट वाला सिंटैक्स, चाइल्ड और BJ4 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट। अब ये समझ तो आया नहीं होगा कि भाई क्यों वैलिड हो गया, कैसे वैलिड हो गया। मतलब चलो ठीक है, ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी कि भाई पेरेंट का ही रेफरेंस है, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट है, वैलिड है, ठीक है। चाइल्ड का ही रेफरेंस है, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट है, वैलिड है, ठीक है। लेकिन ये क्यों वैलिड हो गया, और अगर ये वैलिड हो गया तो ये क्यों नहीं वैलिड हुआ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर समझेंगे पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। मे बी पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल्स हमें किसी और, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में समझना पड़े। लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि ये तीनों सिंटैक्स क्यों वैलिड हुए रियल लाइफ एग्जांपल से। और रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, वही हम जो अब तक खेलते आ रहे हैं, जिसमें रजिस्टर्ड यूजर और यूजर में, यूजर है हमारी पेरेंट क्लास, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड यूजर है हमारी चाइल्ड क्लास। अब पेरेंट क्लास के पास कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे, कुछ गेटर सेटर होंगे, कुछ इंस्टांस वेरिएबल होंगे, चाइल्ड के पास कुछ इंस्टांस वेरिएबल होंगे, गेटर सेटर होंगे, उसके पास कुछ खुद के फंक्शंस होंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पॉलीमॉर्फिज्म तो पढ़ लिया है, हमने पता है हमें कि ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग क्या होती है। अभी के लिए ओवरलोडिंग साइड में रखते हैं, ओवरराइडिंग पर फोकस रखते हैं। तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि अगर आपके पास, ये टिक मार्क्स पर अभी ध्यान नहीं देना, तो ये मैं टिक मार्क अभी के लिए हटा ही देता हूँ। ऐसा करते हैं, ये टिक मार्क जो है, यह जो क्रॉस वगैरह, जो क्रॉस वगैरह जो भी लग रखे हैं, ये हम हटा देते हैं अभी के लिए। ओके,
तो एसेंशियली हमने क्या बोला, पेरेंट क्लास है गेस्ट यूजर या फिर सिर्फ यूजर, चाइल्ड क्लास है रजिस्टर्ड यूजर, और चाइल्ड क्लास जो है एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को। पेरेंट क्लास के पास एक नाम है, एक एड्रेस है, और इस नाम और एड्रेस के गेटर्स एंड सेटर्स है, गेट नेम, सेट नेम, गेट एड्रेस, सेट एड्रेस। और गेस्ट यूजर जो रजिस्टर ना कर रखा हो, अगर उसको बुक शो करना हो, अगर वो गलती से बुक पर क्लिक कर दे, भाई उसको कुछ तो होना चाहिए ना, प्रोग्राम थोड़ी ना क्रैश कर जाएगा। तो अगर वो भी गलती से बुक शो पर क्लिक कर दे तो उसके पास कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, उसको एक एरर मैसेज आना चाहिए, प्रोग्राम थोड़ी ना क्रैश कर जाए, ऐप ही बंद हो जाए बुक माई शो की, नहीं। अगर उसको बुक शो करना है तो भाई उसको बोलो यू कांट बुक द शो, और फिर ऐसा में भी बोल लो कि भाई प्लीज फर्स्ट रजिस्टर देन यू कैन बुक द शो, ऐसा कुछ डिस्प्ले करके रेड में मैसेज दे दे। लेकिन प्रोग्राम क्रैश नहीं करना चाहिए, यानी बुक शो हमारे पास पेरेंट के पास होना चाहिए। रजिस्टर्ड यूजर क्या है, रजिस्टर्ड यूजर चाइल्ड क्लास है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होगी क्योंकि जो यूजर था वो रजिस्टर हो चुका है। उसके पास फोन नंबर होगा, उसके पास ईमेल आईडी होगी, गेट फोन नंबर, सेट फोन नंबर, गेट ईमेल आईडी, सेट ईमेल आईडी होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अभी के लिए, एड्रेस ना मैं इसको भी दे देता हूँ, भाई पेरेंट के पास भी एड्रेस नाम का वेरिएबल है, चाइल्ड के पास भी एड्रेस नाम का वेरिएबल है। क्या ये सिंटैक्स वैलिड है? हाँ जी वैलिड है, पहली बात तो वैलिड है सिंटैक्स। पेरेंट के पास भी सेम नाम का वेरिएबल, चाइल्ड के पास भी सेम नाम का वेरिएबल हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे, लेकिन एसेंशियली दोनों के पास सेम नाम के वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब अगर दोनों के पास सेम नाम के वेरिएबल्स हैं तो कुछ मीनिंग में डिफरेंस होगा, तो ही दो बार वेरिएबल ले रखे हैं। तो यहाँ पर जो एड्रेस नाम का वेरिएबल का मीनिंग है वो लेट्स वो गेस्ट यूजर सिर्फ सिटी बताना चाहते हैं अपनी, गेस्ट यूजर जो है वो अपनी सिर्फ सिटी बताना चाहता है कि मैं दिल्ली में हूँ या मुंबई में हूँ या कोलकाता बैंगलोर जहाँ पे भी हूँ। लेकिन रजिस्टर्ड यूजर जो है वो लेट्स सपोज क्या बताना चाहता है, रजिस्टर्ड यूजर क्योंकि रजिस्टर हो चुका है तो वो अपना कंप्लीट एड्रेस बताना चाहता है कि मे बी अगर घर पे जाके टिकट डिलीवर हो कुछ भी हो तो वो अपना कंप्लीट एड्रेस बता पाए, अपना पिन कोड बता पाए, अपना मे बी घर का एड्रेस बता पाए, तो वो कंप्लीट एड्रेस बताए। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसलिए मैंने दो दो एड्रेस वेरिएबल ले लिए। पेरेंट के पास भी एक एड्रेस नाम का वेरिएबल है, चाइल्ड के पास भी एड्रेस नाम का वेरिएबल है। एसेंशियली अभी दोनों स्ट्रिंग्स ही हैं, ईमेल आईडी भी स्ट्रिंग होगा, फोन नंबर भी स्ट्रिंग होगा, नाम भी स्ट्रिंग होगा, एड्रेस भी स्ट्रिंग होगा, सारे के सारे वेरिएबल अभी के लिए स्ट्रिंग ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। पेरेंट के पास बुक शो है जो नहीं कर सकता बुक, अगर गेस्ट यूजर बुक करता है नहीं कर पाएगा। रजिस्टर्ड यूजर बुक करता है तो वो कर पाएगा, रजिस्टर्ड यूजर अगर बुक शो करता है तो वो कर पाएगा, वो इट कैन बुक द शो। तो उसको मे बी ऐसा प्रिंट कर देंगे, यस यू कैन बुक द शो, या फिर मे बी प्लीज प्रोसीड टू पेमेंट्स या प्लीज प्रोसीड टू सीट सिलेक्शन। ओके, तो ये हमारे पास पहले तो सिंटैक्स, हमारे को क्या दो क्लासेस दे रखी है, कैसे दो क्लासेस रिलेटेड है, और उनके पास क्या क्या वेरिएबल्स, क्या क्या डेटा मेंबर्स, क्या क्या मेंबर फंक्शंस है। ये अभी कोड के टर्म्स में भी ले आते हैं, वरना ऐसे समझेंगे तो ऊपर से जाएगा, क्योंकि अभी चार देखे ना, चार पॉइंट्स है, तो चारों पॉइंट्स में क्या चीज किसकी चलेगी वो सब देखना मुश्किल हो जाएगा। तो एक एक करके चारों पॉइंट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पूरा सिंटैक्स है हमारा, इस पूरे सिंटैक्स को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले आके इस पूरे सिंटैक्स को पहले ले आते हैं, मतलब कोड की फॉर्म में वीएस कोड पर ले आते हैं। ओके, तो वीएस कोड पर चलते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, एक नई फाइल बनाएंगे 20 नंबर नाम की, इसका नाम दे देंगे पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल, पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल। और जो एक्सटेंशन था वो थोड़ा गलत हो गया, तो जावा एक्सटेंशन का नाम है। तो इस फाइल के पास क्या रहेगा, इस फाइल के पास एक यूजर नाम की क्लास होगी जो कि एक नॉर्मल यूजर है, गेस्ट यूजर है, जिसने रजिस्टर नहीं कर रखा। उसके पास जैसे कि डिस्कस किया था, उसके पास नाम होगा और एड्रेस होगा। एड्रेस सिर्फ एड्रेस है, मतलब सिर्फ सिटी है अभी के लिए। तो अभी के लिए ये कोड गलत है, ये अच्छा कोड नहीं है। दो क्लासेस के पास जो पेरेंट चाइल्ड में है उसके पास सेम नाम के वेरिएबल नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग है नेम और एड्रेस, इसको क्या करते हैं, इसको पब्लिक ही छोड़ देते हैं क्योंकि समझना है कॉन्सेप्ट, लेकिन गेटर्स एंड सेटर्स बना लेते हैं। सोर्स एक्शन पे जाते हैं, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, एक नाम का और एक एड्रेस के गेटर्स एंड सेटर्स हमारे पास बनके तैयार हो गए। अब कंस्ट्रक्टर्स भी बनाने हैं, तो कंस्ट्रक्टर्स के लिए भी राइट क्लिक करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स भी हम क्या जाएंगे, चलो कंस्ट्रक्टर एक ही बना देते हैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए। पब्लिक यूजर, जिसमें हमने स्ट्रिंग नेम पास किया, जिसमें हमने स्ट्रिंग एड्रेस पास किया, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम चला गया। और ये मे बी हमने पहले से पढ़ रखा हो कि चाइल्ड का ही रेफरेंस चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट, या फिर पेरेंट का ही रेफरेंस पेरेंट का ऑब्जेक्ट,
ये हमने में भी पढ़ रखा है, लेकिन एक बार इन डिटेल पूरा अच्छे से कि भाई वेरिएबल्स के लिए क्या होगा, फंक्शंस के लिए क्या होगा जो ओवरराइड नहीं हो रहे, उन फंक्शंस के लिए क्या होगा जो ओवरराइड हो रहे हैं, एक बार सारे देखेंगे। एक है रजिस्टर्ड यूजर। रजिस्टर्ड यूजर क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है किसको, यूजर क्लास को। रजिस्टर्ड यूजर के बाद जैसे डिस्कस किया था, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, और साथ के साथ एक और चीज है जो कि है एड्रेस, सेम नाम का वेरिएबल है जो पेरेंट के पास भी था। हालांकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अलाउड है, जावा में अलाउड तो है एटलीस्ट। अब तीनों के ही हम क्या करते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स बनाते हैं। तो सोर्स एक्शन, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, तीनों वेरिएबल्स के गेटर्स एंड सेटर्स बनाएंगे। और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर दे देते हैं। तो वो कंस्ट्रक्टर क्या जा रहा होगा हमारे पास, पब्लिक, हमारे पास जा रहा होगा रजिस्टर्ड यूजर का कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम पेरेंट के नाम और एड्रेस ले लेंगे, और अपने खुद के हम क्या ले लेंगे, फोन नंबर और ईमेल आईडी। तो स्ट्रिंग फोन नंबर और स्ट्रिंग ईमेल आईडी। अब देखो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप चाहो तो नाम और एड्रेस, पेरेंट को भेजना चाहो तो यही भेज दो भाई, नाम जो आ रहा है और जो एड्रेस आ रहा है यही भेज दिया। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था लॉजिकली एड्रेस जो पेरेंट के पास जाएगा वो सिर्फ सिटी होगा। तो कोई नहीं, अभी के लिए पूरा का पूरा भेज देते हैं, और दिस डॉट फोन नंबर में फोन नंबर कर देते हैं, दिस डॉट ईमेल आईडी में ईमेल आईडी कर देते हैं, दिस डॉट लेट्स सपोज एड्रेस में एड्रेस कर देते हैं। दोनों एड्रेस में सेम चला गया। या समझने के लिए इसमें ना सिर्फ सिटी डाल देते हैं, इसमें सिर्फ सिटी डाल दी, लेट्स सपोज सिर्फ दिल्ली डाल दिया, हार्ड कोड कर दिया अभी के लिए। वरना सब स्ट्रिंग वाला वगैरह फंक्शन यूज करना पड़ेगा, पूरे के पूरे एड्रेस में से जिसमें पिन कोड भी होगा, जिसमें बहुत कुछ होगा, उस पूरे के पूरे एड्रेस में से सिर्फ सिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने हार्ड कोड कर दिया अभी के लिए, जो भी पास होगा मैं दिल्ली ले लूंगा। ओके। तो ये दो बड़ी बड़ी सी क्लासेस हैं। हमने आई गेस बुक शो छोड़ के सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो एक बुक शो और लिख देते हैं। पब्लिक वॉइड बुक शो का फंक्शन इसके पास है। गेस्ट यूजर क्या कर सकता है, बुक शो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। सो यू कांट बुक शो। लेकिन फंक्शन देना चाहिए, हाँ जी फंक्शन देना चाहिए उसका, कम से कम कुछ तो बोलना चाहिए कि भाई नहीं कर सकता बुक, प्लीज रजिस्टर कर, प्लीज रजिस्टर फर्स्ट, प्लीज रजिस्टर फर्स्ट। यानी ऑथेंटिकेट हो जा पहले, अपना ईमेल आईडी फोन नंबर डाल दे, ओटीपी वगैरह लिया, फिर करियो रजिस्टर, फिर करियो बुक। सिमिलरली बुक शो इसके बाद भी है, लेकिन ये कर सकता है, प्लीज प्रोसीड टू पेमेंट, ऐसा कर देते हैं। यू कैन बुक द शो, प्लीज प्रोसीड टू पेमेंट्स। ओके। तो इन दोनों क्लासेस पर ले आते हैं, और फिर समझेंगे कि चाइल्ड का ही, या फिर पेरेंट का ही, पहले पेरेंट का समझेंगे, पेरेंट का ही रेफरेंस, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट इससे क्या होगा, और चाइल्ड का ही रेफरेंस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट इससे क्या होगा। ये हमारे पास यूजर वाली क्लास, और एक ले आते हैं हम रजिस्टर्ड यूजर वाली क्लास। रजिस्टर्ड यूजर थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये है हमारे पास रजिस्टर्ड यूजर वाली क्लास, जो कि क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो कॉन्सेप्ट थोड़े हम मुश्किल जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमें अटेंशन बना के रखनी है। एक है यूजर, एक है रजिस्टर्ड यूजर, दोनों के पास कुछ कुछ अपने वेरिएबल्स हैं, उसमें से एक वेरिएबल का नाम कॉमन है, और बाकी बुक शो नाम का फंक्शन कॉमन है। बाकी इसके पास अपने खुद के गेटर सेटर्स हैं, इसके पास खुद के गेटर सेटर्स हैं। हालांकि गेट एड्रेस सेट एड्रेस, यहाँ पे भी गेट एड्रेस सेट एड्रेस, ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं और सेम ही नाम के फंक्शन है। तो एसेंशली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बुक शो जो हो रहा है वो ओवरराइड हो रहा है, बुक शो जो हो रहा है ओवरराइड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरराइडिंग हो रही है। अब खुद के पास कुछ वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर भी ओवरराइडिंग हो रही है गेट एड्रेस सेट एड्रेस में, लेकिन वो मैं दिखा नहीं रहा अभी के लिए। ओवरराइडिंग हो रही है, ओवरलोडिंग से अभी हमें मतलब नहीं है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ड्राइवर क्लास लिखते हैं। एक ड्राइवर क्लास लिखी, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन स्ट्रिंग आर्क्स नाम का फंक्शन है जिसके पास पेरेंट का ही रेफरेंस है, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट है। मतलब एक मैं यूजर बना रहा हूँ, एक यूजर बनाया, यूजर u1 इज इक्वल टू न्यू यूजर, पेरेंट का ही रेफरेंस, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट, इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें नाम और लोकेशन जाएगा, तो नाम भेज देते हैं अर्चित। लोकेशन एज एक्सपेक्टेड सिर्फ दिल्ली भेजना चाहते हैं हम, तो दिल्ली भेजते हैं क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसने अभी कंप्लीट एड्रेस नहीं डाल रखा अपना। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं करूँ u1 डॉट गेट एड्रेस, फिर सिमिलरली सिस्टम डॉट, या फिर अभी के लिए हम गेटर्स एंड सेटर्स हटा भी सकते हैं क्योंकि अभी हम यूज नहीं कर रहे, अभी के लिए सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन रख लेते हैं, ऐसा करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, या चलो छोड़ देते हैं, डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल करते हैं तो भी गेट एड्रेस और आपका एक गेट नाम वो प्रिंट होता। तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक गेट नाम और गेट एड्रेस को हम प्रिंट कर रहे हैं, यानी हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक ही फंक्शन रख सकते थे थोड़ा कोड छोटा करने के लिए। एक हम क्या करते हैं, यूजर वन बनाया, उसका डिस्प्ले फंक्शन जो था वो कॉल किया, और अब क्या कॉल करना चाहते हैं, उसका बुक शो कॉल करना चाहते हैं। और सिमिलरली अगर मैं उसका डायरेक्टली वेरिएबल प्रिंट करूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसलिए मैंने प्राइवेट नहीं रखे ताकि हम कॉन्सेप्ट समझ पाए, अगर मैं डायरेक्टली नाम प्रिंट करूं, अगर मैं डायरेक्टली एड्रेस प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा, तो ये समझते हैं। पहली बात तो, क्या हमारे पास पेरेंट का ही रेफरेंस, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट, पेरेंट का ही रेफरेंस, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट, क्या ऐसी चीज के पास, ऐसे ही सिंटैक्स के पास क्या रजिस्टर्ड यूजर होता है, क्या फोन नंबर ईमेल आईडी होती है? नहीं भाई, डाला ही नहीं कहीं पर भी, फोन नंबर डाला ही नहीं कहीं पर भी, ईमेल आईडी डाली ही नहीं भाई, रजिस्टर करा ही नहीं ना। तो जब रजिस्टर करा ही नहीं तो ईमेल आईडी फोन नंबर है ही नहीं, जब ईमेल आईडी फोन नंबर है ही नहीं तो उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। आप u1 डॉट ईमेल आईडी नहीं लिख सकते, u1 डॉट मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते, फोन नंबर नहीं ले सकते, फोन नंबर ईमेल आईडी नहीं होगा। एड्रेस करोगे तो एड्रेस कौन सा आएगा भाई, ये तो बना ही नहीं है ना, कंप्लीट एड्रेस तो है ही नहीं, सिर्फ सिटी वाला एड्रेस है, तो यही आएगा, ये वाला तो आएगा नहीं। तो अगर पेरेंट का ही रेफरेंस हो तो भाई चाइल्ड का तो ना तो एड्रेस आएगा, भले ही सेम नाम का वेरिएबल था, ना तो ईमेल आईडी आएगी, ना फोन नंबर आएंगे, और जब यही नहीं है तो उनके गेटर्स एंड सेटर्स भी नहीं है। सिमिलरली अब बुक शो, अब नाम प्रिंट करोगे तो अपना वाला नाम आएगा, एक ही वेरिएबल है, गेटर्स एंड सेटर्स अपने वाले आएंगे। बुक शो करोगे तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है भाई, जब आपने गेस्ट यूजर बनाया है, गेस्ट यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म आपने रन टाइम तो करी है, आपने ओवरराइडिंग तो करी है, लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट ही गेस्ट यूजर का बनाया है, जब आपने ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड का बनाया ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड यूजर का बनाया ही नहीं, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता ना। लॉजिकली सोचो तो आप बुक शो कर नहीं पाओगे ना, आप नहीं कर सकते बुक शो क्योंकि आपने गेस्ट यूजर बनाया है, आपने गेस्ट यूजर बनाया है। तो आप क्या बोल रहे हो, बुक शो अगर आप कॉल करोगे तो यही वाला कॉल होएगा। क्यों? हमने समझा था जब हम पेरेंट का रेफरेंस, पेरेंट का ऑब्जेक्ट, बेसिकली पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रेफरेंस छोड़ दो अभी के लिए, जब हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सारी चीजें पेरेंट की होती हैं, चाइल्ड की कुछ भी नहीं होती। चाइल्ड के हमारे पास कुछ भी चीजें नहीं होंगी, ना तो बुक शो होगा, ना तो फोन नंबर ईमेल आईडी एड्रेस, उसके गेटर्स एंड सेटर्स कुछ भी नहीं होंगे, गेट नेम मतलब गेट फोन नंबर, सेट फोन नंबर, गेट ईमेल आईडी, सेट ईमेल आईडी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के ही वेरिएबल्स होंगे। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमने u1 डॉट बुक शो करा, u1 का नाम और एड्रेस प्रिंट करा, और उसके गेटर्स प्रिंट करे, गेटर्स प्रिंट करना और डायरेक्टली प्रिंट कर देने से फर्क नहीं है, सेम ही चीज है। तो एक बार कंपाइल करते हैं। अगर हम 20th फाइल को कंपाइल करें, पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल को, और फिर रन करें इस फाइल को, तो एसेंशली हमारे पास नल क्यों आ रहा है, नल क्यों आ रहा है, हमने क्या एड्रेस में नल स्टोर कर रखा है, दिस डॉट नेम इज इक्वल, दिस डॉट, अच्छा यहाँ पे नेम डाल दिया गलती से, एड्रेस आना था। दोबारा कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो अर्चित डेली आ गया, यू कांट बुक द शो प्लीज रजिस्टर फर्स्ट आ गया क्योंकि ये गेस्ट यूजर था, मतलब पेरेंट का चला है फंक्शन, और अर्चित डेली जो वेरिएबल है सिर्फ पेरेंट की वेरिएबल है हमारे पास, तो सबसे सिंपल केस है, सबसे सिंपल मोस्ट केस है जिसमें सिर्फ चीजें हमारे पास पेरेंट की ही है, सिर्फ जिसमें चीजें हमारे पास पेरेंट की ही है। तो भाई पेरेंट का ही आएगा ना, जब पेरेंट का ही रेफरेंस है, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट है, तो सब कुछ पेरेंट का ही चलेगा। डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शन सब कुछ पेरेंट के ही होंगे, कुछ चाइल्ड का होगा ही नहीं, कुछ भी चाइल्ड का होगा ही नहीं। तो इसका जो आउटपुट आ रहा है, मैं आउटपुट भी ले आता हूँ, इसका आउटपुट हमारे पास आ पा रहा है, अर्चित दिल्ली, यू कांट बुक द शो, और फिर दोबारा अर्चित दिल्ली। तो ये हमारा आउटपुट, हमें आएगा, समझ आया होगा।
चाइल्ड के तो कुछ भी एक्सेसिबल होंगे ही नहीं। अब चलते हैं, ये तो पेरेंट का ही रेफरेंस था, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट था, वैलिड था, हाँ जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चाइल्ड का ही रेफरेंस, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनाओगे। पहली बात तो यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं, हमने कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस में देखा था, इस वाली लाइन लिखने से कितने कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ इसी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ यही वेरिएबल्स बने हैं, यही वाले फंक्शंस बने हैं, तो सिर्फ इसी का ही सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड यूजर बनाते हैं, तो याद करो कंस्ट्रक्टर टॉप, बेसिकली जो टॉप में होते हैं सारे के सारे चलते हैं, कंस्ट्रक्टर की चेनिंग हो रही होती है सुपर की मदद से। तो जब आप रजिस्टर्ड यूजर बना रहे हो, तो आप रजिस्टर्ड यूजर तो बना ही रहे हो, आप गेस्ट यूजर पहले बना रहे हो, मतलब आप नाम, एड्रेस, गेटर, सेटर्स, बुक शो, ये सब पहले लिख रहे हो। फिर उसके बाद आप ये सारे वेरिएबल्स कर रहे हो, फिर आप उसके बाद ये सारे वेरिएबल्स अपने पास रख रहे हो, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हों या फिर ओवर फंक्शन हो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, हमें याद आ रहा होगा। तो हम दोनों के कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अगर हम चाइल्ड का ही रेफरेंस, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमने क्या करा, रजिस्टर्ड यूजर, रजिस्टर्ड यूजर हमने लिखा u2 = न्यू रजिस्टर्ड यूजर, और इसमें क्या बोल दिया, इसमें हमने बोल दिया कि नाम है अर्चित अभी भी, एड्रेस है हमारे पास दिल्ली 110085, फिर हमने बोल दिया ये कंप्लीट एड्रेस है, उसमें तो सिर्फ दिल्ली गया होगा। फिर हमने बोला कि हमारे पास एड्रेस के बाद क्या है, एड्रेस के बाद है फोन नंबर और ईमेल आईडी, तो फोन नंबर ये रहा एंड ईमेल आईडी ये रही। ओके, तो रजिस्टर्ड यूजर बनाया, उसके बाद ये चारों पांचों वेरिएबल्स होंगे जितने भी वेरिएबल्स हैं। अब अगर हम रजिस्टर्ड यूजर के सारी की सारी चीजें प्रिंट करें तो क्या क्या प्रिंट होगा, आओ देखते हैं। ओके, सो अगर हम यूजर टू से पूछें पहले तो कि उसके पास क्या क्या वेरिएबल्स या क्या क्या गेटर सेटर्स या क्या क्या आप बोल सकते हो फंक्शंस रहने वाले हैं, तो देखते हैं। अगर हम बोलते हैं system.out.println u2 इसके पास ईमेल आईडी और फोन नंबर तो है ही है क्योंकि भाई वो रजिस्टर्ड है, और उसके पास अपने पेरेंट के भी वेरिएबल्स होंगे, नाम और एड्रेस होगा। अब एसेंशियली जो एड्रेस होगा, मेरे को यहाँ पे देखो एक ही एड्रेस दिख पा रहा है, मेरे को बाहर से एक ही एड्रेस दिख पा रहा है। अभी एड्रेस कौन सा है देखते हैं, मतलब हमारे पास एक तो खुद का एड्रेस था, एक पेरेंट का एड्रेस था, तो ये सिर्फ एक ही एड्रेस वेरिएबल दे रहे थे, कौन सा दे रहा होगा वो देखेंगे। अभी के लिए खैर हम करते हैं क्या, अभी के लिए हम ईमेल आईडी प्रिंट करते हैं, फिर अभी के लिए हम अगर u2 फोन नंबर पे प्रिंट करें तो फोन नंबर पे प्रिंट कर सकते हैं। इनके गेटर्स भी प्रिंट कर सकते हो आप, इनके सेटर्स भी प्रिंट कर सकते हो, मैं गेटर्स एंड सेटर्स अब नहीं दिखा रहा अभी के लिए, ईमेल आईडी भी मैं नहीं दिखा रहा। और अगर U2 का बुक शो करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, फिर ईमेल आईडी का लास्ट में देखते हैं कि system.out.println अगर U2 डॉट एड्रेस करूंगा तो वो क्या आएगा, सिमिलरली गेट एड्रेस करूंगा तो वो क्या आएगा, system.out.println u2 एड्रेस, तो वो क्या आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फिर बुक शो फंक्शन, फिर u2 एड्रेस और u2 एड्रेस, तो देखते हैं क्या आता है, फिर समझेंगे। कंपाइल करा, रन करा, तो ये पहले की तीन लाइंस तो हमारे पिछले वाले फंक्शन के करस्पॉन्डिंग है। अब नीचे की चार लाइंस दूसरे वाले के लिए है, तो अर्चित, ईमेल आईडी और के साथ फोन नंबर, ये तीनों चीजें प्रिंट हो गई क्योंकि ये तीनों तो यूनिक थी। पेरेंट के पास भी वेरिएबल्स जो होंगे वो भी हमारे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, तो चाइल्ड क्लास के वेरिएबल्स होंगे वो भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास है ही है। तो ये तीनों वेरिएबल्स यानी पेरेंट का वेरिएबल नाम और चाइल्ड के वेरिएबल्स ईमेल आईडी और फोन नंबर है। अगर आप बुक शो कॉल करते हो, अब ध्यान से देखना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कॉल करा है, तो अगर बुक शो कॉल करते हो तो यू कैन बुक द शो प्लीज प्रोसीड टू पेमेंट्स, रजिस्टर्ड यूजर बुक शो करेगा तो प्लीज प्रोसीड टू पेमेंट्स आएगा, भाई बुक शो कर सकते हैं, यू कैन बुक द शो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने नीचे वाला फंक्शन कॉल किया है, आपने नीचे वाला फंक्शन कॉल किया, जो बाइंडिंग हुई है वो क्या हुई है, लेट बाइंडिंग हुई है। ये लेट बाइंडिंग आप बोल सकते हो या फिर ये ओवर बोल सकते हो, लेट बाइंडिंग बोलो ना बोलो, ओवर तो बोल ही सकते हैं, यहाँ पे ओवर हो रखी है। और फिर अगर एड्रेस ध्यान से देखना, अब एड्रेस प्रिंट किया है, तो हालांकि मेरे पास दो दो एड्रेसेस थे, हालांकि मेरे पास दो दो एड्रेसेस थे, ये देखो दो दो एड्रेस थे। गेस्ट यूजर के पास भी एक एड्रेस था जिसमें सिर्फ सिटी थी दिल्ली, रजिस्टर्ड यूजर के पास एड्रेस के साथ साथ पिन कोड भी था, मतलब सिटी के साथ साथ पिन कोड भी था। लेकिन अगर मैंने एड्रेस प्रिंट किया U2 का, रजिस्टर्ड यूजर का, तो फिर वो एड्रेस के साथ पिन कोड प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब वो चाइल्ड का एड्रेस प्रिंट कर रहा है। क्या इसका ये मतलब है कि पेरेंट का एड्रेस एक्सेसिबल नहीं है?
देखो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एड्रेस या ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट एड्रेस करोगे तो वो क्या कर रहा है, तो वो अपना ही एड्रेस यानी अपना ही वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आपको पेरेंट का भी एड्रेस प्रिंट करना है तो भी आप कर सकते हो, एक्सेसिबल तो होगा। वो कैसे होगा? अगर आप लेट्स सपोज गेट एड्रेस में मे बी आप यहाँ पर system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पहले एक कर देते सुपर डॉट एड्रेस, तो यहीं पर सुपर का मीनिंग आ जाता है कि यार चाइल्ड के पास भी एड्रेस नाम का फंक्शन है, मतलब वेरिएबल है, पेरेंट के पास भी एड्रेस नाम का वेरिएबल है। पेरेंट के पास जो एड्रेस नाम का वेरिएबल है उसको एक्सेस करना हो, दोनों के पास सेम नाम का वेरिएबल है, तो अगर सिर्फ एड्रेस लिखोगे तो अपना ही एड्रेस एक्सेस हुआ। जैसे कि सिर्फ एड्रेस लिखते थे तो प्रॉपर्टी से पहले पैरामीटर एक्सेस होता था। मतलब एड्रेस लिखोगे तो वो पैरामीटर में ढूंढेगा, पहले पैरामीटर में नहीं मिलता, मतलब लोकल फंक्शन में नहीं मिलता, तो फिर वो अपने इंस्टांस वेरिएबल में देखेगा। अगर अपने खुद के इंस्टांस वेरिएबल में नहीं मिलेगा तो फिर वो अपने सुपर के में देखता है। तो अगर मैंने सुपर डॉट एड्रेस नहीं लिखा, अगर मैंने सिर्फ एड्रेस लिखा गेट एड्रेस वाले फंक्शन में, तो उसने क्या बोला, उसने दिस डॉट एड्रेस कर दिया, भाई मेरे में ढूंढो, पहले मेरे में मिल गया तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर एक्सप्लिसिटली लेके जाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर डॉट एड्रेस लिखना पड़ेगा। मतलब हालांकि आप अगर डायरेक्टली एक्सेस करते हो तो आपके पास सिर्फ दिल्ली जो 110085, मतलब जो चाइल्ड का एड्रेस है वही एक्सेसिबल होगा, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सेस आपके पास पेरेंट का भी होगा। एक बार अब कंपाइल करते हैं ये देखने के लिए कि क्या सिर्फ चाइल्ड वाला ही ऑब्जेक्ट है, नहीं, पेरेंट वाले ऑब्जेक्ट का भी वेरिएबल है। दो एड्रेस नाम के वेरिएबल थे तो दोनों एड्रेस नाम के वेरिएबल एक्सेसिबल है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि एक एड्रेस वाला वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेसिबल है, दूसरा एड्रेस वाला वेरिएबल इनडायरेक्टली एक्सेसिबल है, ये बोला जा सकता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल गेट एड्रेस में हमने दो दो चीजें प्रिंट करी हैं एसेंशियली। फिर इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर एक पेज ऐड करते हैं, एंड ये हमारा आउटपुट, मतलब कोड, हमारा ड्राइवर कोड, और हमारा आउटपुट क्या आया, हमारा आउटपुट आया ये। तो इस आउटपुट को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, मतलब ओपन मोड में ले आते हैं। अब ये हुआ क्यों है, क्योंकि ये जो प्रिंट होकर आया है ये क्या आया, ये सुपर डॉट एड्रेस प्रिंट होकर आया है। और सुपर सिर्फ फंक्शन के अंदर ही होता है, क्लास की बॉडी के अंदर ही होता है। क्लास की बॉडी के अंदर ड्राइवर कोड में सुपर नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर आप सुपर डॉट एड्रेस नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे तो आपको दिस डॉट एड्रेस ही लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस ही लिखना पड़ेगा एक तरह से। तो अगर आपको इनडायरेक्ट एक्सेस करना है तो आप फिर भी कर सकते हो इनडायरेक्ट एक्सेस, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस अगर करोगे, डायरेक्ट अगर एड्रेस वेरिएबल प्रिंट करोगे या गेट एड्रेस कॉल करोगे, तो डायरेक्ट एक्सेस में तो आपका जो खुद का दिस डॉट एड्रेस है वही प्रिंट होकर आएगा। तो डायरेक्ट एक्सेस ये है हमारा, इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये है हमारा दिस डॉट एड्रेस, इसको आप बोल सकते हो डायरेक्ट एक्सेस। अगर डायरेक्टली लिखोगे ऑब्जेक्ट के नाम के थ्रू तो पहले दिस में जाएगा वो, और अगर सुपर डॉट लिखोगे फंक्शन के अंदर तो फिर वो पेरेंट में जाएगा। मतलब दोनों वेरिएबल्स एक्सेसिबल होंगे। और बुक शो करने से ओवर राइटिंग हो रही थी, तो यहाँ पर कैन बुक द शो आ रहा है, कैन बुक द शो आ रहा है, ये रहा ना, कैन बुक द शो आ रहा है। तो एसेंशियली क्या क्या चीजें एक्सेसिबल है आपके पास, पेरेंट का भी वेरिएबल, पेरेंट का भी एड्रेस नाम का वेरिएबल, नेम नाम का वेरिएबल, पेरेंट के गेटर्स एंड सेटर्स ये भी एक्सेसिबल होंगे। अभी मैंने दिखाया नहीं। बुक शो जो है वो ओवरराइड हो रखा है, बुक शो जो है वो ओवरराइड हो रखा है, तो आपको ये वाला एक्सेस ना होकर आपको ये वाला एक्सेसिबल होगा ना। फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और गेटर सेक्टर्स आपको सारे खुद के एक्सेसिबल होंगे। यानी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड पे भी चाइल्ड, राइट हैंड साइड पे भी चाइल्ड, तो चाइल्ड के वेरिएबल्स भी और पेरेंट के वेरिएबल्स भी, चाइल्ड के फंक्शंस भी और पेरेंट के फंक्शंस भी एक्सेसिबल होंगे, हालांकि पेरेंट का फंक्शन आप ओवरराइड कर रहे हो। इसका क्या ये मतलब है कि आप सुपर डॉट बुक शो नहीं लिख सकते, एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सुपर डॉट बुक शो, तो क्या आप सुपर डॉट बुक शो नहीं लिख पाओगे, इसका क्या ये मतलब हो गया, सुपर डॉट बुक शो नहीं, सुपर डॉट बुक शो कर सकते हैं, पेरेंट का बुक शो अभी भी है हमारे पास, हालांकि ओवरराइड हो रखा है। तो आप अगर बेसिकली करते भी उसको कॉल तो हो जाएगा, यू कांट बुक शो प्लीज रजिस्टर फर्स्ट लिखा आ रहा है, लेकिन अब क्योंकि ओवरराइडिंग हो रखी है तो सुपर को क्यों ही कॉल करना ना, कर सकते हो, एक्सेसिबल होगा लेकिन ओवरराइड हो रखा होगा। एक्सेसिबल तो है बट ओवरराइडेड। इसको ऐसे लिख देते हैं, इसमें से स्पेशल की पॉइंट लिख देते हैं, इस पर भी स्पेशल की पॉइंट लिख देते हैं। तो वो स्पेशल की पॉइंट क्या है, एक्सेसिबल तो है
एड्रेस नाम का वेरिएबल, लेकिन इनडायरेक्टली, यानी सुपर डॉट लिखकर यूजिंग सुपर। सिमिलरली इसके लिए भी एक्सेसिबल तो है लेकिन ओवरराइड हो रखा है, तो अगर एक्सेस करना हो तो इनडायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा, यानी सुपर डॉट लिख के करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए सेम रीजन है, सुपर के थ्रू करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सुपर के थ्रू करना पड़ेगा। यानी कोई ऐसा वेरिएबल हो जो कि दोनों में हो, पेरेंट में भी हो चाइल्ड में भी हो, तो वेरिएबल ऊपर वाला क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। हालांकि एक्सेसिबल रहता है लेकिन काइंड ऑफ हाइड हो जाता है। और जो पेरेंट का फंक्शन है वो भी काइंड ऑफ हाइड हो जाता है। आपको एक्सेस करना हो तो एक्सेसिबिलिटी तो रहेगी, इनडायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी रहेगी, डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों वेरिएबल्स, एक्स जो एड्रेस वेरिएबल है ये एक्सेसिबल था, नाम तो डायरेक्टली एक्सेसिबल था क्योंकि नाम सिर्फ इसमें था, इसमें था ही नहीं। तो नाम डायरेक्टली एक्सेसिबल था लेकिन एड्रेस इनडायरेक्टली एक्सेसिबल होगा। डायरेक्ट एक्सेस करोगे तो ये वाला एड्रेस जाएगा, बुक शो कॉल करोगे तो ये वाला बुक शो जाएगा। चाहिए होगा ये वाला फंक्शन तो ये वाला सुपर डॉट बुक शो करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि अगर चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही रेफरेंस बनाते हैं तो क्या मतलब हो गया, पेरेंट का ही रेफरेंस पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या मतलब हो गया। कि हमने पहले भी देख रखा है जब हमने कंस्ट्रक्टर से इनहेरिटेंस पढ़ा था। अब और अच्छे से देख लिया कि यार अगर और वेरिएबल्स होते हैं जो सेम नाम के हैं, ओवरराइडिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, तो अच्छे से इन डिटेल समझ लिया। अब जो बाकी के दो सिंटैक्स हैं, बाकी के दो सिंटैक्स क्या बच गए, बाकी के दो सिंटैक्स बच गए हमारे पास। पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट या फिर चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट का ऑब्जेक्ट, ये एसेंशियली पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो फिर इन दोनों पॉइंट्स को और इस वाली चीज को मैं क्या करूंगा, इस वाली चीज को और इन दोनों पॉइंट्स को मैं अगली, आप बोल सकते हो अगली रिकॉर्डिंग में, अगले पार्ट में, अगली वीडियो में समझा रहा हूँ। तब तक के लिए आपको इन दोनों पार्ट्स में, ए और बी वाले पार्ट में, क्यों ये वैलिड है, और वैलिड है तो क्या क्या वेरिएबल्स एक्सेसिबल हैं, क्या क्या वेरिएबल्स एक्सेसिबल नहीं है, क्या क्या फंक्शंस एक्सेसिबल हैं, क्या क्या फंक्शंस एक्सेसिबल नहीं है, ये बात समझ आई होगी। कि वापस से रिवीजन को एक, अगर पेरेंट का ही रेफरेंस पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट तो सब कुछ पेरेंट का, चाइल्ड का भूल जाओ सब कुछ। अगर आपने चाइल्ड का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड के भी होंगे पेरेंट के भी होंगे, हालांकि पेरेंट के ओवरराइडेड फंक्शंस, पेरेंट के वो वाले फंक्शन जो ओवरराइड हो रखे हैं, ओवररिडन बोलते हैं इनको, ओवररिडन फंक्शंस, और पेरेंट के ऐसे वेरिएबल जो चाइल्ड के पास भी सेम नाम के वेरिएबल्स है, ये दोनों डायरेक्टली एक्सेसिबल तो नहीं होंगे, हालांकि इनडायरेक्टली होंगे सुपर डॉट लिखकर। तो सब कुछ एक्सेसिबल होगा, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली पेरेंट का, और अपना वाला डायरेक्टली। बाकी के दो सिंटैक्स जो होंगे वो हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में समझेंगे। कुछ डाउट्स हैं तब भी आप तो मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।